ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दोस्तों, बिहार चुनाव के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चित खबर रही तो वो ये रही कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई लगाकर चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज मांग लिया था। जी हां, वो इसलिए मांगा गया था क्योंकि 45 दिनों के बाद तो दिया ही नहीं जाएगा। इसीलिए समय की मांग को देखते हुए, समय की देखरेख के अनुसार 45 दिन से पहले ही एक आरटीआई लगा दी गई थी। और आरटीआई लगाने वाले शख्स कौन थे? आरटीआई लगाने वाले शख्स है अजय वासुदेव। ये वही शख्स हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और आरटीआई के माध्यम से सरकार की बड़ी बड़ी चीजों की पोल पट्टी खोलते रहे हैं, भ्रष्टाचार के कई मामलों को लेकर उजागर करते रहे हैं। अजय वासुदेव जी ने बिहार चुनाव खत्म होते ही एक आरटीआई लगाई थी। उस वक्त मैंने आपको खबर में किस तरीके से बताया कि आरटीआई जब उन्होंने लगाया और उन्होंने पूछा बिहार के आयोग से, जो सीओ साहब हैं, बिहार के सीओ साहब, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उनसे पूछा गया कि भैया आप जो है, आपकी जिम्मेदारी है, आप सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराइए। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद बिहार के सीओ साहब से यह ट्रांसफर करा करके भेज दिया गया महाराष्ट्र के सीओ के पास। महाराष्ट्र के सीओ के पास भेज दिया जाता है। तब उस वक्त उन्होंने यह ट्वीट किया था। और फिर आज की एक कहानी और आई है इसमें, मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं कि आज किस तरीके से एक और आरटीआई का जवाब आया है, जिसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये पहले वाला जरा ट्वीट देख लीजिए। लिख रहे हैं वासुदेव जी, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ट्रांसफर माई आरटीआई ऑन बिहार इलेक्शन टू महाराष्ट्र, नाउ सीईओ महाराष्ट्र ट्रांसफर माई आरटीआई टू सीईओ बिहार। यानी वो कह रहे हैं कि पहले जब उन्होंने आरटीआई लगाई तो बिहार के सीईओ से सीधे ट्रांसफर कर दिया गया महाराष्ट्र के सीईओ के पास, और कुछ दिनों के बाद फिर इंतजार किया जाता है कि भाई ये आरटीआई तो हमने बिहार के सीईओ से पूछा है, इलेक्शन कमीशन से पूछा है, तो फिर बिहार का डेटा महाराष्ट्र कैसे चला जाएगा? महाराष्ट्र के सीईओ साहब कैसे जवाब देंगे? और कुछ समय के बाद फिर 5-6 दिन का वक्त निकलता है, 10-12 दिन का वक्त निकलता है, और उसके बाद फिर इसको ट्रांसफर किया जाता है। कहां पर? महाराष्ट्र के सीईओ से फिर ट्रांसफर करवा के भिजवाया जाता है बिहार के सीईओ के पास। यानी यहां पर साफ शब्दों में यह कहा जा रहा है कि किस तरीके से 45 दिन का वक्त है, 45 दिन के बाद तो डेटा मिलेगा ही नहीं, और किस तरीके से आरटीआई के माध्यम से पहले बिहार के सीईओ से सवाल पूछा जाता है, तो बिहार के सीईओ से ट्रांसफर कर दिया जाता है सीधे महाराष्ट्र के सीईओ के पास, फिर यहां पर समय बीतता है, फिर वहां से महाराष्ट्र के सीईओ के पास फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है बिहार के सीईओ के पास। तो किस तरीके से टाइम को खत्म किया जा रहा है, समय को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, ताकि 45 दिन हो जाए और समय भी निकल जाए और फिर देना ही ना पड़े। उस वक्त इन्होंने ये आरटीआई लगाए थे और किस तरीके जवाब दिया था। हालांकि दूसरा उनका ट्वीट है, पहला ट्वीट तो कुछ और है, जिसमें उन्होंने यह जानकारी दी कि उन्होंने आरटीआई के माध्यम से सभी बूथों की सीसीटीवी फुटेज मांगी है। और आज खबर क्या निकल कर आ रही, मैं आपके सामने रख देता हूं। आज खबर यह निकल कर आई है, और आज एक नहीं बल्कि बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई 2 खबरें निकल कर आई है। डेटा में किस तरीके से कुछ गड़बड़ी हुई है वो भी, और साथ ही साथ क्या जवाब मिला है सीसीटीवी फुटेज का, उसको सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे। आज आया है, आरटीआई रिप्लाई रिवील्स दैट ऑल 361 बूथ्स ऑफ बहादुरगढ़ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन दरभंगा, यानी दरभंगा के अंदर में जितने भी कंस्टिट्यूएंसी हैं उसको कहा जा रहा है कि इन दरभंगा वॉज लाइव वेबकास्ट बट नो रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज सेड दैट रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल फॉर 45 डेज। यहां पर यह कहा जा रहा है, मैं आपको बता दूं और लेटर भी मैं आपको पढ़वा दूंगा, यहां पर यह कहा जा रहा है कि आरटीआई में यह आया है जवाब कि दरभंगा जिले के बहादुरगढ़ विधानसभा के अंदर सभी 361 बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग तो की गई थी। ध्यान से सुनिएगा, जो दरभंगा के जिला है बहादुरगढ़, वहां के जो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर 361 बूथ हैं, वहां पर लाइव वेबकास्टिंग तो की गई थी,
लेकिन इसकी कोई भी रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है। यह जवाब में आया है, कोई भी रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है। और कहा गया है, जबकि भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि वेबकास्टिंग की रिकॉर्डिंग 45 दिनों तक देखने के लिए उपलब्ध रहती है। तो या तो ज्ञानेश कुमार जी झूठ बोल रहे हैं, या तो बिहार के सीओ साहब की तरफ से जो जवाब और उनके आयोग से जो जवाब आ रहा वो झूठ बोल रहे हैं, या जो भी जिसके द्वारा भी ये जवाब भेजा गया वो झूठ बोल रहा है। कोई ना तो कोई जरूर झूठ बोल रहा है। याद करिएगा उस वक्त राहुल गांधी जी ने क्या कहा था, याद ना हो तो एक बार सुन लीजिए। कुछ समय पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ और महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने चुनाव में चीटिंग की। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर बने। लोकसभा खत्म हुआ, 4 महीने के अंदर पता नहीं कहां से 1 करोड़ नए वोटर आए। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, ये कहां से आए, ये कौन लोग हैं, हमें वोटर लिस्ट दिखाइए। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमें वोटर लिस्ट नहीं दी। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि वीडियोग्राफी हुई है हर पोलिंग बूथ में, हमें वीडियोग्राफी दीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे नए वोटर जो आए हैं इन्होंने बीजेपी को वोट किया है। लोकसभा में चुनाव हमारा गठबंधन जीतता है, 1 करोड़ नए वोटर आते हैं 4 महीने में, और फिर विधानसभा में हम हारते हैं। तो हमने इलेक्शन कमीशन से कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाइए, उन्होंने मना कर दिया, कानून बदल दिया। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया है। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं। और ये इतना ही नहीं, अपने राहुल गांधी जी को सुन लिया, अब ये दूसरी देखिए, दूसरी आरटीआई में क्या लिखा गया है। माई आरटीआई रिप्लाई शो टोटल वोट्स पुल्ड इन मधुबनी इन बिहार असेंबली इलेक्शन 20,03,04। टोटल फीमेल प्लस मेल हु वोटेड 10,83,418 प्लस 91 जो है 9,16,879। जब आप टोटल कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 20,02,297। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 7 वोट एज पर द फिगर गिवन बाय द कलेक्टर मधुबनी। ये आया है जवाब। यहां पर ये कहा जा रहा है कि जब जवाब मांगा गया कि टोटल वोटर कितने हैं, कितने आदमियों ने वोट किए, कितने महिलाओं ने वोट किए, तो जो वोट की जो संख्या आ रही है उसमें भी 7 वोट गड़बड़ी पाई जा रही। कहा यह जा रहा है कि मेरे आरटीआई में जवाब से पता चला है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में मधुबनी जिले में कुल वोट डाले गए 20,03,04, जबकि मतदाता करने वाले महिला प्लस पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,83,418 प्लस 9,16,879 है। जब आप उसको टोटल जोड़ेंगे तो 20,02,97 होंगे। इस प्रकार कलेक्ट्रेट मधुबनी द्वारा दिए गए आंकड़े के अनुसार 7 वोटों का अंतर है। तो न सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के लिए खुलासा हुआ है, बल्कि वोटों को जोड़ने के लिए भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। अब वोटों का मार्जिन ज्यादा नहीं हो सकता है, मान सकता हूं, लेकिन फिर भी गड़बड़ी तो हुई। ये आरटीआई से खुलासा हुआ है। अब किसने डेटा दिया है, किस तरीके से डेटा दिया गया है, अब ये तो आयोग ही बताए। तो इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।